function set of all the independent variable for which set of all the independent variable for which function is defined is called domain of the function. Range. This set of all the dependent variable. This set of all the dependent variable is called range of the function. Codomain. If the function is defined as function is defined as a to b, then b is called codomain. कोडोमेन मतलब इसका ये मतलब होता है तो यहां पर जो है डोमेन एबीसी है, रेंज 1 2 है और कोडोमेन 1 2 3 है। डोमेन तो जितने भी एक्स वाले डिफाइंड होते हैं सब डोमेन होती है। अगर उसमें एक भी एक्स छूट जाए तो फंक्शन ही नहीं होगा, इसलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पूरा सेट होता है। और जो रेंज होती है जो जो इससे लिंक होते हैं वो वहां पर रेंज होती है, और कोडोमेन जो होती है राइट साइड के जितने भी सेट्स हैं, राइट साइड का जितना बड़ा भी सेट है वो पूरा कोडोमेन में आता है। वो लेफ्ट साइड से लिंक है या नहीं है इससे मतलब नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं, ध्यान समझना डोमेन्स के। सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू जो होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो जाए उसको डोमेन बोलते हैं, वाई के लिए जो वाई जो निकल के आएगा उसको रेंज बोलते हैं, और इसके बाद कोडोमेन जो होता है पूरा पूरा सेट होता है। तो पहले डोमेन को बता रहे हैं, इसके बाद रेंज करेंगे, क्योंकि डोमेन का एक सेट मेथड होता है। वो क्वेश्चन इजी डिफिकल्ट एक अलग बात है, एक सेट मेथड है, उस मेथड से डोमेन फाइंड आउट करते हैं। रेंज के मेथड भी होते हैं, कुछ ट्रायल मेथड से किया जाता है, कुछ मेथड से करते हैं क्वेश्चन, कुछ मैक्सिमम करते हैं। मतलब रेंज के कई मल्टीपल टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, उसमें ट्रायल मेथड बहुत ज्यादा काम करता है। ये मतलब ट्रायल्स जैसे अंडर साइन एक्स की डोमेन निकालनी है, डोमेन निकालने तो डोमेन तो आ जाएगी, लेकिन रेंज निकालने में प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इसकी रेंज निकालनी होगी, तो अब अगर हम मेथड से रेंज निकालेंगे तो अलग आ जाएगी, जब हमको इसको ट्रायल मेथड करेंगे तो अलग रेंज आएगी, क्योंकि ट्रायल मेथड वाली ही करेक्ट होती है। तो इसलिए रेंज बाद में करते हैं, पहले डोमेन करते हैं। अब इसे y इज इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स की डोमेन क्या होगी? ऑल मतलब हमको वो डोमेन का मेन कॉन्सेप्ट भी होता है, एक्स की वो वैल्यू बतानी होती है जिससे y निकल आए। तो अब एक्स की हम कोई भी वैल्यू रखें y निकल आएगा। तो y इक्वल टू 1/x, r माइनस 0 हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें भी फैक्टर जो होंगे, फैक्टर्स मतलब ही नहीं गए थे। अब इसमें r एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से फैक्टर x इक्वल 2 और x इक्वल 3 होते हैं। जब कोई चीज अपॉन में आ जाती है तो उसमें अपॉन वाले जो भी फैक्टर्स हैं वो हटाने पड़ते हैं। तो अगर x बराबर 2 रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी होता है, या उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। 3 रखेंगे तो 1/0 आ जाएगा, जिसको कि वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हटा के 2 और 3 को हटा के सारी वैल्यूज
वाई इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऑल एक्स ऐसे हो जाएगा इसमें। अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। थ्री से इंफिनिट। अब इसमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये रूल्स भी हैं कहीं थे कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग में भी अभी ऐसे बढ़ेंगे आगे। अब इसके फैक्टर हम डायरेक्ट किए थे ना, फैक्टर तुम लोग के पास सभी को आते हैं। अब इनइक्वलिटीज शुरू के कुछ क्लासेस में बताई थी, जिसने नहीं पढ़ाया, जो लेट आया हो तो या तो वीडियो लेक्चर देख लेना उसके इनइक्वलिटीज के, अदरवाइज हम शॉर्ट में भी बता दे रहे हैं कैसे होता है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा हुआ है, इसका आंसर होता है वैल्यू लेस देन स्मॉलर रूट और ग्रेटर देन या बिगर लिख दिया कि ग्रेटर दो जगह आ जाता। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर लगा हुआ है तो छोटे वाले रूट से छोटा और बड़े वाले रूट से बड़ा। दो फैक्टर के लिए केवल, बाकी के तीन के लिए नहीं है। दो फैक्टर के लिए हमेशा इससे करना। अब इसमें का छोटा रूट कौन सा, 2, और बड़ा रूट है 3। तो छोटे वाले रूट से छोटा और बड़े वाले रूट से, ये शॉर्ट में याद रखना, ये बहुत कारगर होता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि अगर इनइक्वालिटीज तुम सॉल्व नंबर लाइन से करोगे, नंबर लाइन से भी हो जाएगी। नंबर लाइन से वो इनइक्वालिटीज करनी चाहिए जहां तीन फैक्टर हो या तीन से ज्यादा फैक्टर हो। दो वाले में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए तो छोटे रूट से छोटा, बड़े रूट से बड़ा। अगर इसी में लेस हो जाता है, लाइज बिटवीन स्मॉलर एंड बिगर रूट्स। मतलब क्या होता है, 2 अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो छोटे और बड़े रूट के बीच में, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। ये ध्यान रखना, चाहो तो लिख भी लेना इसको, या आसान पड़ता है एग्जामिनेशन में इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। तो उसका सीधा आंसर देखो कैसे करें, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको और मॉडिफाई करके लिखेंगे। इस वाले एक्स के सबसे लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी होता है, या माइनस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से अगर इक्वल लगा तो बड़ा ब्रैकेट, इक्वल नहीं लगा तो छोटा ब्रैकेट। इधर क्या हो जाएगा, और को यूनियन से लिखते हैं, और इधर इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इनफाइनाइट। आंसर नॉर्मली इस फॉर्म में लिखा होता है, इस फॉर्म में लिख के आता है। हमको इंटरवल फॉर्म में आना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इन्फिनिटी। अपॉन में आ गया, अपॉन में इक्वल वाला हटा देंगे साइन, इक्वल वाला साइन हटा देंगे इसमें। तो सेम आंसर होगा, जैसे इक्वल लगाओ तो इक्वल लगा देते हैं, इक्वल नहीं लगा तो इक्वल नहीं लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 और माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इनफाइनाइट। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तो डोमेन ठीक से करना। एनडीए में बहुत आसान क्वेश्चन आता है डोमेन का, बहुत टफ नहीं करते क्वेश्चन को। बस सिंपल सा मॉड थोड़ा बहुत डिफाइन मॉड आना चाहिए। अंडरवुड के अंदर इनक्वलिटी का सॉल्व करते हैं दो वाली, और थोड़ा सा मेथड ग्रेटेस्ट इंटीजर का। डोमेन का सवाल जैसे और एग्जामिनेशन है आईटी वगैरह में बहुत टफ होते हैं कई थे, एनडीए में बहुत कठिन नहीं पूछते, बस बेसिक बैकग्राउंड बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। मॉड कैसे इस्तेमाल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे इस्तेमाल होता है, अंडरवुड कैसे यूज होता है, हम भी करवाना है उसके एग्जाम्पल्स।
जिसने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी इसको जरूर लिख लेना, क्योंकि इसके बिना फिर बहुत सारे क्वेश्चन रुक जाएंगे। अगर शुरू के 3 क्लासेस जो थे उसमें इनइक्वालिटी, मॉड और लॉग बताया था, शुरू के 3 क्लासेस में। इसकी डोमेन क्या होगी? वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसकी भी ऑल एक्स होगी, एक्स की कोई वैल्यू होगा वाई आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स। इसकी भी ऑल एक्स, एक्स की कोई वैल्यू होगा वाई निकल आएगा। वाई इज इक्वल टू अंडर एक्स माइनस मॉड एक्स। ऑल एक्स नहीं होगी। अब इसमें 3 केस बनाने होते हैं, ऐसे मॉड सॉल्व करते हैं। पहला एक्स ग्रेटर देन 0, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस एक्स। तो वाई इज इक्वल टू, डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड हो गया। एक्स लेस देन 0, मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होगी? लेकिन निगेटिव एक्स के लिए डिफाइन नहीं है ये। जब एक्स की वैल्यू निगेटिव लगाओगे तो कंस्ट्रक्ट करना निगेटिव आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करता। अब इसके बाद थर्ड, एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एक्स पॉजिटिव के लिए सेटिस्फाई है, एक्स नेगेटिव के लिए सेटिस्फाई नहीं है, और एक्स ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए 3 वैल्यू लेते हैं मॉड की, पहले ग्रेटर, फिर लेस, फिर इक्वल। तो अब इसमें क्या हुआ, ग्रेटर के लिए डिफाइंड हो गया और इक्वल के लिए डिफाइंड हो गया, तो डोमेन क्या होगा इसकी? 0 टू इंफिनिटी। इसका y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स। माइनस वाला, तो क्या होगा डोमेन? भाई बताओ, कहते कुछ ना कुछ बताओगे, कुछ ना कुछ तो आंसर बताओगे, फिर कुछ गलत होगा, फिर इसमें करेक्शन करेंगे, फिर सही हो जाएगा। कहते एक बार में सही आना चाहिए ना आंसर। ये पूरा मैथड बगल में लिखा हुआ है, इसी को कॉपी करते जाओ तो अभी आ जाएगा आंसर। हाँ, ऑल आ रहा है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, सेटिस्फाइड। लेस देन 0, -2x हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव एक्स के लिए डिफाइंड है ये भी सेटिस्फाई, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, और 0 तो होना ही होना है।
तो ग्रेटर देन जीरो सेटिस्फाई है, लेस देन जीरो सेटिस्फाई, इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइड है। डोमेन क्या हो गया, ऑल एक्स या रियल नंबर। अब ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आते जो आए थे आप उसको करने जा रहे हैं, है ना। हमको शुरुआत बेसिक से स्टार्ट किया था, अब जो क्वेश्चन आए थे उनको कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसकी डोमेन y is equal to 1/100 x minus mod x। सोच के बताना कहीं था, ऐसे आए सारे कुछ भी बता दोगे, जबकि मैं 3 यहाँ पे क्वेश्चन करते चले गए कहीं थे। तो इसलिए बगल में तुम्हारे सब, बगल में सब लिखा हुआ सोल्यूशन पूरा, केवल तुमको उसको अप्लाई करना है वहां पर। बिल्कुल सोल्यूशन पूरा लिखा हुआ है, इसका पूरा सोल्यूशन लिखा हुआ है, केवल अप्लाई करना है। और इसके बाद गलत करो कहीं पे, जब एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीछे की चीजें तो ना बताई जाती है, तो हमने पीछे की चीजें तुमको बता दी है, इसके बाद इस बगल में देख के बता दो क्या आएगा आंसर, सब लिखा हुआ है इधर। अरे देख के बताओ, सब लिखा हुआ है यहाँ बगल में, सब लिख दिया हमने कहीं तो पूरा, केवल तुमको देखना है और आंसर करना है। माइनस के जो यहाँ पे है, हम कह बगल में सब लिखा हुआ है, इसको बस वन अपॉन कर लो ना, कहते वन अपॉन करोगे ये खत्म हो गया, ये पहले से खत्म था, ये वन अपॉन में ये भी खत्म, तो नल सेट नहीं हो गया इसका। ये हमारे पास ये तो पहले ही से नहीं था, तो ये तो आएगा नहीं दोबारा, लौट के थोड़ी ना आ जाएगा उसमें, नेगेटिव ले नहीं है तो नेगेटिव ले नहीं है चीज। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स के लिए हमेशा जीरो आ रहा था, जब वन अपॉन जीरो कर दोगे वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी कट गया। और जब जीरो लोगे तो कटने कटना है वन अपॉन जीरो में। केवल इसी आंसर में, इसी क्वेश्चन में नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, इसी में वन अपॉन करते चले जाओ, अपन अपॉन जीरो, निगेटिव वाला होना ही नहीं है, चाहे कुछ भी लगा लो, निगेटिव वाला तो वैसे ही नहीं होगा। यहां वन अपॉन करोगे नल सेट हो गया नहीं होगी, डोमेन ऑफ दिस सेट इज नल सेट। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आ रहा है, वो भी एग्जामिनेशन में आया है। और अभी तुम जो पिछला पेपर उसी में देखना, उसी में शायद क्वेश्चन था ये। और दोनों क्वेश्चन एक साथ आते हैं जो हम लिखने वाले, दोनों एक साथ आएंगे, दोनों क्वेश्चन आते हैं, एक दिया होता है एफ एक्स, एक जी एक्स, और नीचे ऑप्शन लिखा होता है द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज दिस एंड जी एक्स इज दिस। दूसरे ऑप्शन कुछ और लिखा होगा, तीसरे में और चौथे में। अब इसका डोमेन सही बताना, इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से, हाँ माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ये कट ही जाएगा, वन अपॉन जीरो आ जाएगा, कट जाएगा। ये नेगेटिव वाला सेटिस्फाई इसमें हो रहा तो उसमें भी होगा, और जीरो वाला सेटिस्फाई होना नहीं है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो ये हो गया ना। ये इसीलिए मैंने स्टार्ट यहां से किया था, इसमें एक चीज बताते चले कैसे हो रहा है क्वेश्चन। फाइनल को आखिरी बताना हमको यही था, क्योंकि इधर का कोई पार्ट नहीं आया, ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन। तो इसका डोमेन, इसका नल नल सेट, इसका माइनस इन्फिनिटी से जीरो। इसका डोमेन अब इसमें क्या हुआ है, x माइनस टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अंडर के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी जो इक्वालिटीज बताई थी उसमें उसका जो सेकंड रूल है वो ये है कि x की हाईएस्ट पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो नीचे वाले को x माइनस करना पड़ेगा, और जब निगेटिव हटाते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। हर एक फैक्टर में x की हाईएस्ट वैल्यू प्लस होनी चाहिए, मतलब वो रूल छोटे वाले रूल से छोटा, बड़े वाले रूल से बड़ा, वो चलेगा रूल पूरा। और x की हर एक वैल्यू जो होनी चाहिए वो x की हाईएस्ट पावर,
अगर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस होना चाहिए। अब लेस देन जीरो में क्या होता है, वो फैक्टर ऊपर लिखो या नीचे नीचे लिखो, अंतर नहीं पड़ता। तो इसका क्या होगा, लेस देन है छोटे और बड़े रूट के बीच में, छोटा रूट 2 है, बड़ा रूट 3। लेस देन में छोटे बड़े रूट के बीच में, ग्रेटर देन में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। अब यहां पर इक्वल लगा हुआ, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल लगाया था, तो यहां भी इक्वल लगेगा। पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में इक्वल नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में 3 है तो 2 में इक्वल लग जाएगा। इधर बड़ा ब्रैकेट, एक बार से रिपीट करना चाहिए। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का वही मेथड है, इसको इस टाइप से लिखें या इस टाइप से लिखें, एक ही चीज है। अगर हम x-2 x-3 लेस देन इक्वल टू 0 लिखोगे, यहां देख रहे हैं, तो इसका भी आंसर यही आएगा, छोटे रूट से छोटे और बड़े रूट के बीच में। बस अंतर ये होगा, दोनों फैक्टर न्यूमरेटर में तो दोनों में इक्वल है। अगर एक फैक्टर डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाले में नहीं लगेगा, न्यूमरेटर वाले में इक्वल कर सकते। तो इतना ही ध्यान में रखना पड़ता है। फैक्टर ऊपर नीचे लिखने में कोई अंतर नहीं पड़ता। बस दो चीजों का ध्यान में रखना है, हाईएस्ट पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए एक्स की, और अगर कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में तो उसमें इक्वल नहीं लगता। तो इसका डोमेन होगा 2,3 हाफ ओपन। हाफ ओपन का मतलब एक साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है। वो भी आ जाएगा, उससे भी आएगा, लेकिन उससे बहुत मुश्किल होगा तुम करना, केसेस बन जाएंगे। इनइक्वालिटीज पढ़ाई पढ़ाई इसलिए आती है कि तुम लोग को आसानी पड़े, अदरवाइज इनइक्वालिटी में कोई ऐसा कोई जादू चाहिए आई है। इसमें ग्रेटर करना है, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x-3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, और x-2 लेस देन इक्वल टू 0, x-3 माइनस एक्स लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कहा गया है कि x-2 पॉजिटिव हो, x-3 माइनस एक्स पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव मिला के पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। इससे क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहां से 3। अब इसमें कहा गया है कि x वैल्यू 2 से बड़ी है, यहाँ पे वैल्यू कहा गया x वैल्यू 3 से बड़ी है। 2 से बड़ी और 3 से वैल्यू बड़ी, वैल्यू में कॉमन क्या होगा, कोई वैल्यू x की 2 से बड़ी है और फिर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, और 3 से छोटी है। हाँ, 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो 2 से बड़ी और 3 से छोटी, वो वैल्यू बतानी है जो 2 से बड़ी हो या फिर 3 से छोटी हो। वो वैल्यू बतानी है जो 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो। 3 पे इक्वल है, इसमें हो। इसमें वो वैल्यू बतानी है जो 2 से छोटी हो लेकिन 3 से बड़ी हो, वो वैल्यू जो 2 से छोटी हो और 3 से बड़ी हो। ये वैल्यू हो नहीं सकती। जो वैल्यू 2 से तो छोटी हो लेकिन 3 से बड़ी हो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कट गया तो आंसर ये वाला हो गया। अगर इधर कुछ आंसर रहता तो यूनियन लगा लिख देते, लेकिन ये सब करना नहीं है, तुमने पूछा था इसलिए बता दिया। मेथड ये है, मेथड से करो। इनइक्वालिटीज पढ़ाई से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to under 9 minus x square। -3। अब क्या करो उसमें, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बताया था कि हाईएस्ट पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। छोटे और बड़े रूट के बीच में लेस है, छोटा रूट -3 है, बड़ा रूट +3 है।
नोट हो गया? y इज इक्वल log 1 माइनस एक्स बेस 10। लॉग के डेफिनेशन से नहीं पढ़ा हुआ, बता देते हैं एक बार फिर से। लॉग के हाँ, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है वो हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जो बेस में वैल्यू लिखी होती है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, एक नहीं हो सकती। ये दो कंडीशन होती है। तो यहाँ पे डोमेन बतानी, तो इधर 10 लिखा हुआ है, एक से बड़ा ही, इससे मतलब नहीं रह गया। 1 माइनस एक्स टू बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन 1 अपॉन लॉग 1 माइनस एक्स बेस 10। गलत। इसलिए क्वेश्चन में एक एक स्टेप चलते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन जुड़ के आया था कहीं से, अभी उस क्वेश्चन को भी करना है जो एग्जामिनेशन में था। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखती है, लॉग 1 की वैल्यू जीरो होती है, बेस कोई भी हो, डिफाइंड बेस कोई भी हो, लॉग 1 की वैल्यू जीरो होती है। तो अब ये तो ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो करनी थी, लेकिन ये 1 माइनस एक्स बेस में आया हुआ है, 1 माइनस एक्स अपॉन में आया हुआ है, तो 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो इज अनडिफाइंड, तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू एक से तो छोटी होनी चाहिए लेकिन जीरो नहीं हो सकती। तो आंसर क्या होगा इसका, एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। अब इसमें आगे क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस इनफाइनाइट से 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक आए और जीरो से 1 तक गए। फाइनल आंसर तुम लोग को ये वाला मिलेगा एग्जामिनेशन में, आंसर तीनों करेक्ट है, लेकिन फाइनल आंसर जो मिलता है वो लास्ट वाला मिलता है। एक बार रिपीट कर रहे हैं इस आंसर को, फिर से ध्यान देना। log 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू हमको केवल इसको पॉजिटिव करना होता है, पॉजिटिव कर दिया, क्या खत्म हो गया। लेकिन अगर वही चीज अपॉन में आ जाएगी तो अपॉन में देखना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू है यहाँ वाली वैल्यू 1 ना हो जाए, क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, नंबर लाइन से, इसमें कहा 1 से लेस और फिर बोला जीरो नहीं है, जीरो नहीं लेना, जीरो तक का यूनियन लगाया और जीरो से, मतलब बहुत इजी था इसलिए तो इसको डाउट कर दिया था, अदरवाइज नंबर लाइन से भी कर सकते। एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है। अगर कोई भी फंक्शन दो आपस में ऐड में है या सब्ट्रैक्शन में है या डिवीजन में या मल्टीप्लाई में, संत नहीं पड़ता, सब में दोनों के अलग अलग डोमेन निकाली जाएगी और उसका फिर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। माइनस इनफाइनाइट से -2, ये शायद नहीं है कुछ, आंसर ये नहीं है। सही करो, सब आसान क्वेश्चन है, मतलब आसान उस केस में होगा जब हमने ये पूरा सॉल्व कर दिया है।
अब इसकी डोमेन तो निकाल नहीं रहेगा, इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन ये, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? अब नंबर लाइन से कॉमन लेना पड़ेगा। ध्यान देना, नंबर लाइन अगर किसी को समझ में आया दोबारा पूछना। पहला आंसर माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो से वन। माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो को छोड़ा हुआ है। सेकंड आंसर है माइनस टू से इंफिनिटी, माइनस टू से बड़ी वैल्यू। ऊपर नीचे कॉमन क्या है? माइनस टू से ओपन है, माइनस टू से जीरो, जीरो से। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जामिनेशन में, एनडीए में दोबारा पूछा गया, जेई में रिपीट किया गया क्वेश्चन, और जेई में बहुत रेयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई थे, उनमें से वन ऑफ द क्वेश्चन है ये। और उसमें एक आंसर माइनस टू से वन भी था, जीरो हटाया जो बीच में। यहाँ पे आंसर है, अगर ये तुम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो एक्स लेस देन वन आ जाएगा, उधर से एक्स ग्रेटर देन माइनस टू आ जाएगा, तो माइनस टू से वन सीधे आ गया, तो जीरो वाला कॉन्सेप्ट रह गया। तो इसलिए इसका ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत हमने कहा ना जो एनडीए के एग्जामिनेशन है बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, लेकिन बेसिक आना चाहिए। अब बेसिक नहीं है तो निकाल नहीं पाओगे। जैसे डोमेन के क्वेश्चन का तुम बुक से करोगे, ये जो तुम्हारे एनडीए की प्रीवियस क्वेश्चन वाले उनसे करोगे इजी है। अगर तुम कोई ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की बुक जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यूज की जाती है, अगर उनको कोई भी बुक करोगे, डोमेन इतना टफ दिया होता है, इतने कठिन क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन एनडीए के एग्जामिनेशन में इतना टफ नहीं आ रहा है। पिछले ट्रेंड यही रहा है, अब आगे आने वाले एग्जामिनेशन में टफ आ जाए तो कुछ कर नहीं सकते उसको। लॉग वन अगर डिनोमिनेटर में तो नहीं हो सकता, अगर न्यूमिनेटर में तो फिर ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, सही करना आंसर कहते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस लॉग बेस 10 2x माइनस 3। क्यूबिक रूट कर लो, क्योंकि फिर वो सेम जैसा क्वेश्चन हो जाएगा जो पहले कर रहा था। क्यूबिक रूट, क्योंकि क्यूबिक का भी कॉन्सेप्ट बताना है, इसको क्यूबिक कर लो। कितना आंसर आ रहा है? तो सिंपल गलत। इसका डोमेन क्या होगा? इसका ऑल एक्स एक्सेप्ट टू। जैसे क्यूबिक रूट ऑफ माइनस 10 निकालो कितना आएगा? क्यूबिक में तो नेगेटिव पॉजिटिव सब डिफाइंड होता है ना, अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो पॉजिटिव होता है, क्यूबिक में तो अंडर रूट नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सब डिफाइंड है। कोई भी फिफ्थ रूट हो उसमें भी सब डिफाइंड है, फोर्थ रूट में हमने पॉजिटिव करना पड़ेगा। इवन रूट्स में हमको पॉजिटिव करना होता है और ऑड रूट में तो ऑल वैल्यूज होती है। यहाँ पे ऑल, अगर ये इस टाइप से होता है क्यूबिक रूट ऑफ एक्स माइनस टू,
तो इसका डोमेन होता है ऑल एक्स। क्यूबिक में कुछ नहीं करना होता, क्यूबिक हो या फिफ्थ पावर हो या सेवंथ पावर हो, मतलब कोई भी ऑड पावर, तो ये पूरा हो गया इसमें ऑल एक्स, लेकिन अपॉन में था इसलिए टू हटाना पड़ा। इसका डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन 3/2। अब तीनों कॉमन करना है, जहां पे ऑल होता है उसको कॉमन मत किया करो, उसको बाद में देखा करो सबसे आखिरी में, तो उसमें तो पूरी वैल्यू है, बस टू हटाना, आखिरी में टू हटा देंगे। इसमें क्या है, जीरो से बड़ा, इसमें क्या गया 3/2 से बड़ा, कॉमन क्या हुआ। अब देखो जो जरूरत, जो हमारा ऑल वाला तो उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, -2 नहीं लेना, टू नहीं लेना, तो आंसर क्या हो गया। 3/2 से टू और टू से इन्फिनिटी। क्यूबिक रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ कोई भी उसमें ऑल होता है, बस ये इस बात का ध्यान रखते हुए कि अपॉन में नहीं होना चाहिए। अब पहले वाले में ग्रेटर में क्या होता है, छोटे रूट से छोटा, बड़े रूट से बड़ा, छोटा रूट कौन सा है, -2, बड़ा रूट +2। इक्वल में इसके बाद में लगाना है, इसमें समझाना पड़ेगा। अब -2 डिनोमिनेटर में है, तो -2 पे इक्वल नहीं लगेगा, ध्यान रखना, -2 डिनोमिनेटर में है, +2 न्यूमिनेटर में, तो यहाँ इक्वल नहीं लगेगा। तो अगर केवल इतना का डोमेन पूछा जाए, पहले वाले पार्ट का डोमेन है, सेकंड पार्ट में अब 1 - x, 1 - x को हमको चेंज करना पड़ेगा। अब छोटे छोटे और बड़े रूट के बीच में छोटा रूट -1 है, इक्वल सीधा लगा दिया, ठीक है ना, अपॉन वाले में इक्वल नहीं लगेगा। अब इन दोनों को कॉमन, इसमें कहा -2 से छोटा और +2 से बड़ा, अगर जहां पे इक्वल लगा होता है वहां रेक्टेंगल टाइप बना दिया करो, और जहां इक्वल नहीं लगता हल्का सा गोलाई देके बना दिया, तो थोड़ा समझने में आसानी होती है। बाकी अगर नहीं बनाओगे तो ध्यान देना पड़ेगा किसमें इक्वल लगा था किसमें नहीं लगा था। सेकंड वाले में -1 से 1 है, ऊपर नीचे में कॉमन क्या है, कोई कॉमन नहीं, नल सेट।
इसको डोमेन गलत। अब सिंपल सवाल है भाई, एक लाइन का पूरा क्वेश्चन था क्या? मॉड लगा हुआ तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है लॉग में, ये तो पॉजिटिव हमेशा है, पर जीरो नहीं होना चाहिए। हो गया क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यू है ऑल एक्स एक्सेप्ट -2 n +2। इसमें तो लॉग में लॉग कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ये पॉजिटिव होना चाहिए। मॉड लगा तो पॉजिटिव होना ही होना है, मॉड में नेगेटिव थोड़ा कर ले जाओगे, मॉड से पॉजिटिव हो गया, केवल हमको जीरो नहीं होना चाहिए वहां पर, तो जीरो हटा दो खाली, एक्स इक्वल टू +-2। तो डोमेन के और भी क्वेश्चन करवाने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। उसमें वो क्वेश्चन अभी रहेगा साइन इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पूरे भी क्वेश्चन बाकी हैं मेरे। तो कल नेक्स्ट क्लास में जो है, कल वाले क्लास में डोमेन के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के करेंगे, बाकी समय मिलेगा तो और चीजें बताते हैं।